लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली। याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के। याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। तेरी कसम जाने जहां, दिल है वहीं तू है जहां। दिल का मालिक एक मत वाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला। याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना। याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। दोनों तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी। याला मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फे तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी। याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के। याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना। याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। तो भाई मंजरी, याल्ला याल्ला दिल ले गई तुम तो इस गीत को सुनवा कर है। क्या बता, ये तो पूछना पड़ेगा हमारे सभी साथियों से। देखो इतना खूबसूरत मौसम चल रहा है, जहाँ मस्त गर्मी हो रही है और देखते ही देखते जो है हम चपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। और इस गर्मी के मौसम में भी देखा जाए तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जा रहा है। बिल्कुल हो जा रहा है, क्योंकि हम देखा जाए मौसम बदल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋतु है ना मंदाकिनी जी, वो भी इतनी सुंदर सुंदर, जैसे बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत, शिशिर ऋतु है। और अभी अभी हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो सर्दियों को देखा है, कितनी दफे शरीर में अस्वस्थता बीमारी आई और गई। और देखते देखते अगली ऋतु का भी मौसम आ गया, यानी मार्च से जून है ग्रीष्म ऋतु का मौसम। बिल्कुल। अब सर्दियों से गर्मी की ओर परिवर्तन शुरू होने लगा है, और इस परिवर्तन के समय ही हम जरा सा चुके नहीं कि बस बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना, लाल पीली सफेद दवाएं खाना। और जैसा आपने कहा ना कि सर्दी खांसी जुकाम से नाक की हालत का बेहाल हो जाए ना, है ना, और बुखार, अरे ये भी तो कहाँ मानने वाला होता है ना मंदाकिनी जी। बेवक्त बेमौसम चला आता है और धावा बोल ही देता है, समझ लीजिए। बिल्कुल धावा बोल देता है। और देखा जाए तो ये जो मौसम है ना, ये किसी मेहमान से कम नहीं है मंजरी। देखा जाए तो उनका स्वागत भी हम सभी खूब करते हैं, क्योंकि हम मौसम के बदलने की कई प्रकार की, जैसे फलों से सब्जियों से आनंद भी उठाते हैं, फसलों से आनंद उठाते हैं। और हमारा शरीर एकदम से आदि नहीं होता किसी मौसम के बदलते ही। तो जैसे ही मौसम बदलता है तो घर की व्यवस्था में भी बदलाव होने लगता है। हम सर्दियों में जितनी रजाई में दुबके रहते हैं, बस गर्मी होते ही हम बाहर निकल आते हैं और फिर लेकर क्या खाते हैं, कभी आइसक्रीम, कभी ठंडा पानी, चिल्ड पानी पी रहे होते हैं, और कभी जो बर्फ का गोला खा रहे होते हैं, घूमने के प्लान बना रहे होते हैं। और थोड़ा सा हमने लापरवाही बरती नहीं और फिर क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे गले, हमारे जो नाक, उनके सुर बिगड़ जाते हैं। और मौसम में बदलाव तो निश्चित ही है। तो हमें
इनसे कुछ सीख ही लेना चाहिए कि हम ताजा पौष्टिक आहार का सेवन करें और अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। गर्मियों में तापमान बढ़ने से शरीर का पानी पसीने के जरिए कम होने लगता है, तो पानी ज्यादा, कम से कम करीब 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। और वैसे ही मौसमी फल, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, अंगूर, संतरा, इन फलों को भी खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां, और इसके साथ साथ लौकी, गिलकी जो आ जाती है बाजार में इन दिनों, तो उनको खाएं जिनकी तासीर ठंडी होती है और ये प्राकृतिक रूप से होती, तो इनको खाने से कोई परेशानी भी नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और गर्मी के मौसम में खासतौर से पानी न पीने से शरीर में पानी की कमी तो होती ही है। CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। बिल्कुल। और जो ये जो गर्मियों का मौसम, जैसे कहीं कहीं पर गर्म हवाएं चलने लग गई, लू का प्रकोप में बदल चुका है कहीं कहीं पे, तो वहां पे आप जैसे निकलते हैं तो वो समय भी आप देख लें कि हम किस समय निकले। अगर सुबह आप काम कर सकते हैं तो उस समय निकलिए, नहीं तो आप शाम को निकलिए। जो दोपहर का अवॉइड करें, दोपहर का टाइम। लेकिन अगर अब जॉब ऐसी है आपको निकलना, फिर तो देखिए निकलना ही पड़ेगा। सिर को ढक लें और फिर निकले। जी, और मंदाकिनी जी, जब हमें निकलना ही है इन दिनों, तो खाली पेट ना निकले, कुछ खा पी करके निकले, पानी पर्याप्त मात्रा में पी के निकले, घर साथ लेके निकले, भूखे प्यासे नहीं निकलना। भूखे प्यासे नहीं अभी निकलना है। कई सखियां व्रत भी रखती होंगी, तो दिन भर भूखा नहीं रहना है उनको कि भाई व्रत रखा है तो वो सुबह से शाम कम से कम आप शिकंजी पीजिए, शक्कर नींबू वाला, वो फल फूल खाइए। हाँ, ये चीज लेके अपने साथ भी जा सकते हैं। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो छाता लेके निकलिए, अपना अंगोछा जो बोलते हैं वो, या सर पे बांधने के लिए कोई कपड़ा दुपट्टा वो रखिए, आंखों में आप चश्मा भी धूप का रखिए। इस तरह की चीजें आप सावधानी लेके निकलेंगे तो जहां पर गर्मी पड़ रही, जहां पे इस तरह का आपको असर लग रहा है, तो आप बचे भी रह सकते हैं। और ये बात पे कभी ध्यान रखना है आपको कि आप पर्याप्त नींद भी लें, अपना योग और ध्यान जरूर करें, सुबह की सैर भी करें। गर्मी के मौसम में तो आप सुबह अच्छे से निकल सकते हैं ताकि शरीर ऊर्जावान बना रह सके आपका। और इसके अलावा अगर आप शरीर को काम में नहीं लेती हैं तो फिर वो शरीर धीरे धीरे बैठने लगता है। जिस प्रकार से एक मशीन जब हम काम में नहीं लेते तो वो ठप हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शरीर की भी एक मशीन है। तो हाथों और पैरों में गति का क्रम बना रहे, इसके लिए रक्त संचार प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना है और श्वसन तंत्र भी अपना कार्य करता रहे सुचारू रूप से। इसलिए एक जगह बहुत देर तक बैठे नहीं रहे, बहुत ज्यादा एसी या कूलर में नहीं रहे, और सोने से भी ज्यादा शरीर की बीमारियों को बहुत ज्यादा संक्रमण हो जाता है। शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां जन्म ले लेती हैं। जितनी जरूरत लगे उतना पर्याप्त ही नींद लें, नींद की कमी भी नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त नींद लें। और अगर आप दिन में सोने के आदी हैं, जो घर में रहते हैं, वो दिन की नींद ले सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा तो रेस्ट करने का मन करता है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। और इसलिए मौसम का स्वागत जो है अतिथि देवो भव की तरह करें, लेकिन बीमारियों का ना करें है ना। और जिन्हें हम अपनी ही लापरवाही से बुलाते हैं, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली हालत हो जाती है। और अपने शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, हाथ रखें और हाथ पैर मुंह के साथ कपड़ों को भी आप रोज साफ करें, धोएं, पहने। और किसी को खांसी सर्दी है तो थोड़ा सा आप दूरी बना लें और हल्दी वाला दूध खुद भी पिए, और जो भी है इससे घर में सभी को आप पिला सकते हैं। और ठंडी चीजों से परहेज करें, अचार चटनी का सेवन कम मात्रा में करें, और घर का ही हो सके तो शुद्ध पानी पिए और अपने साथ भी ले जाएं। और आराम बड़ी चीज है, इस ओर भी सजग रहें, काम उतना ही करें जितना शरीर साथ दे। बच्चे हो या हम, आप या बुजुर्ग, उनके कपड़ों का चयन भी मौसम के अनुसार हो। और यदि कुछ खेलना पसंद है तो खेलें और शरीर को फुर्तीला बनाने का भी प्रयास करें। बिल्कुल, खेलने के लिए आप सुबह का समय या शाम का समय ढूंढ सकते हैं। अगर कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए हैं तो सुबह उठा के उनको आप खेल खिला सकते हैं। बिल्कुल। और नहीं तो शाम को 6 बजे के बाद, लगभग 6 साढ़े 6 के बाद आप जाकर बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रही है मंजरी कि अभी मौसम से बदलाव जारी है, रात को ठंडक हो रही है, दिन में तेज धूप है। कल हमारे शहर में बादल हो रहे हैं, मैं खुद ही इस मौसम की चपेट में आ गई हूँ। ठंडे पानी से नहाना शुरू करा तो हल्की सर्दी से छींकें शुरू हो गई हैं और वापस से गर्म पानी का इस्तेमाल मैंने शुरू कर दिया है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि बदलते मौसम के साथ जरा सी असावधानी हमें बीमार कर सकती है। मौसम कोई भी हो, जब वो बदलता है तो उसे पूरी तरह से बदलने में 20 से 25 दिन का समय लगता है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो मौसम के साथ अपनी दिनचर्या या खान पान नहीं बदलते, बल्कि मौसम बदलने से पहले वो अगले मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जैसे अभी बीते हुए ठंड के मौसम
मौसम में बहुत से लोग गर्म पानी से नहाते हैं और गुनगुना पानी पीते हैं, लेकिन जरा सा भी मौसम में तापमान बढ़ा नहीं कि अचानक से ठंडे पानी से नहाना और ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। यही सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। बिल्कुल। और जबकि ठंड के मौसम को गर्मी के मौसम में बदलने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, तो उसी गति से हम सभी को भी अपनी दिनचर्या भी बदलनी चाहिए, तो आपका शरीर पिछले मौसम से हटते हुए अगले मौसम के अनुरूप ढाल लेगा और ऐसे में सर्दी जुकाम जैसी वायरल बीमारियों से बचा जा सकता है। यही बात बहुत अच्छी बात कही और यही हम समझाना भी चाह रहे थे कि कैसे हम बदलें मौसम बिल्कुल के सही बात है अनुसार। कि आप एकदम से न सोचे, स्विच ऑन ऑफ की तरह नहीं होता शरीर, और मौसम भी नहीं होता है। धीरे धीरे शरीर को ढालना सीखें और थोड़ा सा वक्त ले। अगर आप गुनगुने पानी को पी रही हैं तो पीते रहिए, ऐसा मत सोचिए कि गर्मी आ गई अब तो फ्रिज का ठंडा पानी पीना ही पड़ेगा। पीजिएगा धीरे धीरे, समय आने पर पीना शुरू करें। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह के वक्त ठंडी हवा, दिन में गर्मी और शाम होते होते फिर ठंड, गर्मी भी महसूस होती है और ठंड का एहसास अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस बदलते मौसम में लोग जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट दर्द, फ्लू और एक्जिमा जैसी कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मौसम में अस्थमा के मरीजों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और बीमारियों को उन लोगों को ज्यादा खतरा भी बना रहता है। और लिखते हैं कि आज के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है बदलते मौसम में सावधानी बरतना। बदलाव कुदरत का नियम है। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं और साथ मौसम के फूल और पार्ट बदलते हैं। इस सृष्टि पर बसे हुए हर जीव के लिए भोजन के उपरांत ठंड, गर्मी और पानी की जरूरत रहती है। ऋतुओं के अनुसार शरीर को ढालना जरूरी है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु के बदलाव के बीच का जो समय है उसमें संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना होती है। अब ठंड ऋतु समाप्त की ओर है, गर्मी की शुरुआत भी हो गई है। सुबह शाम ठंडा वातावरण और दिन भर की कड़ी धूप पड़ रही है जो हमारे शरीर का संतुलन बिगाड़ सकती है। जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है उसे सर्दी, कफ, खांसी, बुखार और निमोनिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तब खान पान में ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए गुजराती मुहावरा है, चेततो नर सदा सुखी, मतलब सतर्क व्यक्ति सदा सुखी रहता है। बहुत अच्छी सी बात और हम भी सतर्क हो जाते हैं जी एक गीत। बिल्कुल बिल्कुल। लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। शर्माऊं लाख बल खाऊं के जैसे परवीना मैं उड़ती जाऊं के दिल मेरा बस में नहीं। हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। शर्माऊं लाख बल खाऊं के जैसे परवीना मैं उड़ती जाऊं के दिल मेरा बस में नहीं। हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। जिसके लिए जिंदगी फूल चुनती थी, जिसके लिए मैं सदा ख्वाब बुनती थी, रातों को मैं धड़कने जिसकी सुनती थी, आया वो पूरा दिल ये जादू भरिया दिल नाचूं मचल कर गाऊं के दिल मेरा बस में नहीं।
भाई मंजरी, दिल तो हमारा भी बस में नहीं है, क्योंकि हमारे सभी सखी और जो सखा है वो हमें सुन रहे हैं और हमारा दिल बल्ले बल्ले उछल रहा है। और हमारा तो संदेश देख के हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कितने प्यारे प्यारे संदेश लिखे। लगता है कि एक संदेश को पढ़ा जाए बहुत ही ध्यान से तो और शुरू कर दीजिए। शुरू कर देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बदलता मौसम और सावधानियां। भाई एक मौसम जब बदलकर अपने दूसरे मौसम को पकड़ता है तो उस काल को ऋतु संधि कहा जाता है। इस संधि ऋतु के दौरान सावधानियां ऋतु के स्वरूप पर निर्भर होती है। जैसे अब सर्दी चाह रही है, गर्मी आ रही है, ऐसे में लोगों द्वारा फ्रिज का प्रयोग किया जाता है, जो इतनी जल्दी उचित नहीं है। ऋतु में बीमारियों की बहुत जल्दी पकड़ में आती है। ऐसे में 6 ऋतुओं के बीच अंतिम और शुरुआती माह के 15 दिन को ऋतु संधि कहा जाता है। और इन संधियों के दिन चर्या और रात्रि चर्या का ज्ञान हर एक को होना जरूरी है, जो स्वस्थ व्रत का मूल है। बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखते हैं कि मौसम का बदलाव और बच्चों की परीक्षाएं दोनों एक साथ आती है, इसलिए माता पिता को बच्चे की देखभाल और जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे बीमार ना पड़े और परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। बच्चों के सही आहार, नींद, व्यायाम और खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत पते की बात लिखी इन्होंने। और आगे लिखते हैं दूसरे संदेश में कि चिकित्सकों की माने तो मौसम में बदलाव अपने साथ बहुत सारी बीमारियां साथ में लेकर आता है, और आप इन तरीकों से बदलते मौसम में अपना ख्याल रख सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर्याप्त पानी पीना चाहिए, मौसमी फलों एवं सब्जियों को खाना चाहिए। विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, नींबू का ज्यादा सेवन करें। और अगले संदेश में एक लिखते साथी हमारे कि बदलते मौसम में बीमारियों से बचने के लिए खान पान, कपड़े और शारीरिक गतिविधि का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही हाथों को साफ रखना भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए हाथों की सफाई तो हर पल जरूरी है। कोई भी मौसम आता है, हर पल आपको ध्यान रखना है कि आपने हाथों को कहाँ कहाँ रखा। इसलिए हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को भी ये सफाई जो है सिखाएं, है ना, छोटे बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम बदलने और सावधानी, गर्मी का मौसम हल्की हल्की दस्तक दे रही है। मेरे झारखंड में तो अभी से काफी गर्मी हो गई है, और झारखंड के जमशेदपुर से मैं जहां रहती हूं वहां तापमान अभी 30 डिग्री से ज्यादा है। इस मौसम में हमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो हम नया नया पंखा चलाना शुरू करते हैं और वही हमारी तबीयत खराब करता है। पंखे को एक साथ फुल स्पीड पर ना चलाएं, उसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएं। अभी से ठंडा खाना मत शुरू करें, थोड़ा इंतजार करें, फिर शुरू करें ठंडा खाना। और गर्मी के मौसम में हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा। अगर इस मौसम में हम अच्छा खान पान नहीं करेंगे तो हमारी सेहत को पूरी तरीके से नुकसान होता है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पंखे की स्पीड को एक साथ ज्यादा मत बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाइए। बहुत सही लिखते हैं। बिल्कुल यार, इनके संदेश को देख के मुझे अपनी कल की बात याद आ गई। कल रात में हम तेज पंखा चला के सो गए, तो सुबह जो हालत थी तो बस पूछिए मत, नाक बंद, गला, हालत खराब हो गई थी। दिक्कत है ना। बिल्कुल ये बाकी लालच है, हम थोड़ा सा भी कष्ट सहना ही नहीं चाहते। हमें लगता है अरे मच्छर काटेंगे, हाँ, तो लग जाएगी। बस समझ लीजिए कि ये जो इनका संदेश था वो सत्य साबित हो गया था, क्योंकि ये बात सच है। हमारी कमजोरियां ही हमें परेशान करती हैं, तो इन कमजोरियों पर थोड़ी बहुत विजय तो हम पा ही सकते हैं, ज्यादा नहीं तो। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शरीर की बहुत सी प्रक्रियाएं प्रकाश संवेदी होती है, और बदलते मौसम में शरीर को मिलने वाले प्रकाश की मात्रा भी परिवर्तित होती है। इसलिए मौसम और ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। थोड़ी सी असावधानी बीमारी का कारण बनती है। संभवतया मौसम बदलने का प्रभाव हमारे सीधे सीधे स्वभाव पर भी पड़ता है। और हमारे और साथी लिखते हैं कि बदलता मौसम और सावधानियां। आज प्रातः मैं जब बहुत जल्दी सैर को गई तो ठंडी हवा से सर्दी लगने लगी। इतने दिनों से गर्मी होने के कारण स्वेटर पहनना बंद कर दिया था, लेकिन आज बाहर फिर से सर्दी का एहसास हुआ और घर आते ही छींकें आना शुरू हो गई। हालांकि अपनी संयमित दिनचर्या के कारण मैं बहुत कम बीमार होती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा बदलता मौसम, कभी ठंड तो कभी गर्मी, बीमारियों का घर है। और ऐसे में बच्चे से लेकर बड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार और निमोनिया होना आम बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अतः जरूरी है कि घर का बना ताजा और संतुलित खाना खाएं, नियमित योग या सैर को जाएं, पानी भरपूर पिएं और पर्याप्त नींद लें। बिल्कुल सही कहा। और अब हम एक गीत भी सुन लें। जी। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं
जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते इन होठों की हसरत में तपते जलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ जाने मन जाने जा तुमने मुझे तो मंजरी एक अंतराल हम लेते हैं और उसके बाद फिर से लौटते हैं जी। तो इस अंतराल के बाद फिर से स्वागत करते हैं अपने सभी सखियों और सखाओं का। और अब शतरंज खेलना शुरू करें। बिल्कुल खेलना शुरू करें, क्योंकि हमारी आज जो सखी हैं दिव्या देशमुख, वो बहुत ही प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। हाँ। और मंदाकिनी जी, शतरंज एक रणनीति बनाकर ऐसी चाल उसमें चली जाती है कि सामने वाले को अगली चाल रणनीति किस प्रकार चली जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। और अपने प्रतिद्वंदी के राजा को कैसे शय दें, मतलब वो बच ना सके। और इसमें प्यादे यानी सिपाही, घोड़े, हाथी, विषप, ऊंट, राजा, रानी, यानी शतरंज के खेल में हर खिलाड़ी को 16 मोहरे मिलती हैं। एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े, 8 सिपाही। ये खेल के एक चौकोर शतरंज की बिसात पर खेला जाता है। बहुत ही प्यारा गेम होता है, लेकिन बचपन में सबने खेला है। हाँ, दिमागी खेल है। और बड़ा मजा आता था जब इस खेल को खेलते थे। तो उसकी भी अपनी यादें हैं खेल की। बिल्कुल, आपने खेला है बचपन में? जी, बहुत बचपन में खेला, अभी भी कभी कभी खेल लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हम बात कर रहे हैं दिव्या देशमुख की, जो
जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं और इस सखी विशेष में आज हमारी खास जी। वो है। तो हमारी आज की जो प्रतिभावान शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने महिला ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ओलंपियाड में 3 बार स्वर्ण पदक विजेता भी वो बनी हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 2005 में नागपुर के एक मराठी परिवार में हुआ और इनके माता पिता जितेंद्र देशमुख और नम्रता देशमुख डॉक्टर हैं। दिव्या ने अपनी पढ़ाई भगवान दास पुरोहित विद्या मंदिर से प्राप्त की थी। और उनके परिवार में डॉक्टर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन उन्होंने खेल की दुनिया को चुना, महारत हासिल की और चुनौतियों को हराया, रूढ़ियों को तोड़ा और दृढ़ संकल्प के साथ शतरंज की बिसात पर अपनी मोहरें बढ़ाती गई। 5 साल की उम्र में वे अपने पिता के साथ ये खेल खेला करती थी और आज ये उनका प्रिय खेल करियर के तौर पर बन गया। उनका सुनहरा सपना 7 वर्ष की उम्र में रंग लाया जब उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और इसके साथ ही एशियाई स्कूल शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता और युवा ऐतिहासिक FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 की विजेता टीम का हिस्सा भी रही थी और 2021 में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर भी वो बन गई। एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, टाटा स्टील इंडिया शतरंज चैंपियनशिप के महिला रैपिड वर्ग में जीत के साथ दिव्या देशमुख भारत की उभरती प्रतिभा खिलाड़ी बन गई। दिव्या की वर्ल्ड रैंकिंग 1055 है और वे लगातार सफलता की ओर बढ़ती जा रही हैं। दिव्या जितने खूबसूरत हैं उतना ही उत्कृष्ट खेलती भी हैं, यानी ब्यूटी विद ब्रेन की शानदार मिसाल भी है। हैं। तो दिव्या ने कई पुरस्कार भी मंजरी जीते हैं, अपने नाम किए हैं और भारत का गौरव भी उन्होंने बढ़ाया है, जिनमें 2022 की भारतीय शतरंज चैंपियनशिप और इस वर्ष के ओलंपियाड में कांस्य पदक उन्होंने जीता। 2024 तक वो भारत में दूसरी रैंक वाली महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। 2023 में उन्होंने अलमाटी में उन्होंने एशियाई महिला शतरंज चैंपियनशिप जीती और वहीं टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट में उन्होंने कई खिलाड़ियों को हरा भी दिया। और 2024 में दिव्या शारजा चैलेंजर्स चैंपियन थी। एक बड़ी ओपन टूर्नामेंट जीत से उन्हें अगले वर्ष शारजा मास्टर्स में स्थान मिला। दिव्या देशमुख के अनगिनत पुरस्कारों की लिस्ट है। ऐसी प्रतिभावान बेटियां देश का गौरव बढ़ाती हैं और सभी को प्रेरित भी करती हैं। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो मेहनत, अभ्यास, धैर्य और लगन के साथ हमेशा जुनून से भरी रहे और अपने आपको कैसे निखारना, इस ओर अपनी नजर बनाए रखें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ बनकर दिखाएं जैसे हमारी दिव्या देशमुख जी ने किया। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी एक संदेश में हमारी साथी लिखती हैं कि शतरंज की जटिल और पेचीदा भरी दुनिया में दिव्या देशमुख सनसनी बनकर उभरी हैं, जिन्होंने चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला टीम के लिए अहम योगदान दिया। और आगे इन्होंने वही लिखा है कि 9 दिसंबर 2005 को महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मी दिव्या की कहानी सिर्फ शतरंज की बिसात पर महारत हासिल करने की नहीं बल्कि चुनौतियों और रूढ़ियों को तोड़ने की है। बहुत खूब, बहुत खूब। और देखा जाए तो हमें अपने घर की बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए कि वो कहाँ आगे निकल सकती हैं। बिल्कुल सही। न कि सिर्फ उन्हें घर के कामों में झोंका जाए या सिर्फ कहा जाए कि आप अनुशासन में ही रहें। आप उन्हें बताइए कि उनके अंदर क्या खूबी है, उनकी खूबियों को पहचाने। बिल्कुल, जिस पर आपकी नजर पड़ रही है कि उसके अंदर ये चीज है, दिख रहा है टैलेंट, तो उसको आगे बढ़ाइए, दिव्या की तरह आगे बढ़ाइए और एक दिन वो भी आपका नाम ऊंचा करेगी और हम भी गीत की ओर आगे बढ़ ले। बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा। ये जब से हुई जिया की चोरी
निखर गई मैं तो संवर गया देखो ये मेरा रूप। कहे मुंह से दर्पण हो गई तू नहीं। ये जब से हुई जिया की चूड़ी पतंग सा उड़े ये मन जो है तेरे हाथों में डोरी। ये जब से हुई क्या जादू किया तैने बांधा जो तुझे मैंने ये आंचल से। झूमे रे मन मेरा लिखा है नाम तेरा जो काजल से। क्या जादू किया तैने बांधा जो तुझे मैंने ये आंचल से। झूमे रे मन मेरा लिखा है नाम तेरा जो काजल से। जिधर अब मैं देखूं बस बिखेरे तुई। ये जब से हुई विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती आपका जीवन संगीत। हाय हाय तो देखिए परीक्षाओं के दिन, एग्जाम परीक्षाओं के दिन यानी विद्यार्थी जीवन की साल भर की मेहनत को फाइनल परखने का समय होता है मंदाकिनी जी, है बिल्कुल सही ना। कहा। और उनकी पढ़ाई के अवलोकन का परिणाम परीक्षा के बाद परिणाम के रूप में सामने आता है। तब उस रिजल्ट को देखकर बच्चा खुद यानी विद्यार्थी स्वयं समझ जाते हैं कि वो कहाँ किस विषय में कितनी तैयारी कर पाए और कहाँ पर कमी रह गई, उसका उन्हें तब पता चलता है बिल्कुल सही कहा आपने। जब वैसे रिजल्ट तो आता है। देखा जाए तो हर दिन परीक्षा का दिन होता है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी हर दिन परीक्षा का दिन होता है। बिल्कुल, जब हम सुबह उठते हैं जी। तो पूरा दिन कैसे तय होगा, पूरे दिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज हम दिन को कितना अच्छे से बिता पाए, कितना बुरा वक्त निकला, ये सारी चीजें हमारी दिनचर्या में जुड़ी होती हैं। और कई बार लगता है कि न जाने कौन सी परीक्षा हम दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो लेकिन अगर बच्चों की परीक्षा की बात कही जाए तो उसमें थोड़ा सा और हमें चौकन्ना होना पड़ता है, क्योंकि समय का नियोजन, किस विषय पर कितना करना है कितना नहीं, कितनी लापरवाही हुई, कितना समय के मूल्य को नहीं समझा गया। और ये परीक्षा के दौर में छात्रों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है ये बातें, क्योंकि परीक्षाओं के माध्यम से उनके ज्ञान का पता चलता है, साल भर क्या मेहनत की है और एक साल में वे कितने विषयों को सीख पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे हर वर्ष विषयों में और भी बातें शामिल होती रहती है। बिल्कुल। और नए नए बदलाव, आसान से प्रश्नों के बाद कठिन प्रश्नों का समावेश होना शुरू हो जाता है, जहां बच्चे शुरू में 2 लेटर वर्ड सीखते हैं, पूरे लेटर्स लेसन तक वो बाद में सीखना शुरू कर देते हैं। और चुनौतीपूर्ण छात्रों का वर्ष होता है। ऐसा नहीं कि वे इन चुनौतियों को मात ना दे सकें। अगर वे प्रतिदिन अपने विषयों को कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, अभ्यास करते हैं, खुद प्रश्न पत्र बनाकर या घर के सदस्यों से बनवाकर हल करते हैं, तो वो इन चुनौतियों को हल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मंजरी, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। छात्रों को अपने जीवन को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल उठने से लेकर प्रत्येक विषय का उन्हें बनाना चाहिए। जो विषय नहीं समझ में आ रहा है उसे शिक्षक से पूछा जाए, टीचर से पूछा जाए, या अपने घर में जो उस विषय को जानता है उनसे पूछा जाए। और ट्यूशन जो है टीचर से बात की जाए, ग्रुप स्टडी किया जाए, तो आपस में एक दूसरे से प्रश्नों को समझा जाए, या अपने जो दोस्त जो होशियार हैं उनसे बात करके आप उन परेशानियों को हल कर सकते हैं। संकोच आपको नहीं करना है, कैसे पूछें, क्या सोचेंगे, या मुझे नहीं आए तो क्या होगा,
पढ़ाई में नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरे बारे में कोई क्या कहेगा, ये सब बातें छोड़कर हमें अपनी नींव को और मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। और एक बार नहीं 10 बार पूछा जाना चाहिए जब तक कि आपको समझ ना आ जाए। और परीक्षा को कभी तनाव में ना देखें, क्योंकि अगर आपकी तैयारी साल भर से अच्छी है, रिवीजन कई बार कर रखा है, तो घबराहट चिंता नहीं होगी। एग्जाम का फीवर भी हावी आपको नहीं होगा। अपने नोट्स तैयार करें, संभाल कर रखें, भूल कर भी मित्र को ना दे कि मिस हो जाए। परीक्षा के दिनों में शांत चित्र है, पढ़ते पढ़ते थक जाए तो संगीत सुने, टहल लें, किसी से गप कर लें, हल्का सा महसूस हो जाए, तब फिर आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और समय का सदुपयोग करें, रिवीजन करते रहें और घड़ी रखकर प्रश्न हल करने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। और अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें। परीक्षा जो है वो शांत तरह से दे और अपनी क्षमताओं पर भी भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। और परीक्षा के बाद अपने अनुभवों को मित्रों से बता सकते हैं, घर में बताएं। परीक्षा के नाम से डरे नहीं, इसीलिए ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके अपने ही लिए भावी जीवन को मजबूत करने की एक राह होती है और करियर चुनने में भी आसानी होती है। और जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी बाकायदा करें। और जो नोट्स देने की बात है मंदाकिनी जी, तो एक बार मेरे साथ ही ऐसा किस्सा था कि हमारे फाइनल एग्जाम होने से पहले 1 हफ्ते पहले एक लड़की ने नोट्स मांग ली, कुछ कंप्लीट नहीं था तो उसने स्कूल की कॉपी मांग ली, क्लास वर्क कॉपी, तो मैंने दे दी। तो वो लास्ट में जब 2 दिन पहले मैंने मांगी तो वो खो गई। अब मेरे लिए बड़ी परेशानी, लेकिन उसको समय तो खैर मैंने डांट मार दिया, लेकिन घर आई तो मम्मी को बताया, बोली अब तुम कैसे पढ़ोगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक मैं रफ कॉपी में बनाती थी, उसमें लेसन वाइज मैं लिखा करती थी क्वेश्चन आंसर याद करके, तो वो मेरे पास पूरी डुप्लीकेट कॉपी तैयार है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा होता है। हो जाती है। आपने उसकी मदद करने के लिए कॉपी तो दे दी, लेकिन उसने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप ऐसे पढ़ाई करें कि एक नोट्स आपका ऑलरेडी बना रहे तो आपको आसानी, कॉपी आपके पास रहने की, और लिख कर अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से याद भी हो जाता है और हमारे पास मैटर इकट्ठा हो जाता है, ताकि परीक्षा के दौरान एक सरसरी निगाह डालने की जरूरत होती है और हमें पता होता है कि हमने इतना लिखा है, इतना पढ़ा है, तो हमें याद तो है कम से कम। बिल्कुल। तो एक तो रट्टा मारने की जो आदत है उससे बचे, समझें चीजों को, बिल्कुल सही बात है कि मैं क्या सवाल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और उसका हल क्या होगा। बिल्कुल, समझ के पढ़ेंगे तो हमेशा आप भूलेंगे नहीं। बार बार लिखने का अभ्यास करें और किसी चीज को, जैसा कि आपने कहा, तनाव में नहीं लें, बहुत ज्यादा तनाव नहीं पाले। अगर आपको कोई प्रश्न याद नहीं हो रहा है, एक बार उसको छोड़ दें, किसी और दूसरे प्रश्न को याद कर लें। जब पेपर भी आपके सामने आए तो पहले उन्हीं प्रश्नों को हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं। तनाव में किसी भी प्रकार की जो तैयारी होती है वो बिगड़ जाती है। जी ठीक है, तो अब क्या करना है, गीत सुन लेते हैं। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसे ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के, निगहबान रहना तुम अपने
संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम, लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे सितारों। तो मंजरी, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत कुछ लिखा है, पढ़ के जी। बताइए। बिल्कुल, लिखते हैं कि परीक्षाओं के दिन छात्र के साथ साथ माता पिता, पूरा परिवार और पड़ोसियों को भी परीक्षा लेने वाले हो जाते हैं दिन। और स्वच्छ प्रसन्न वातावरण, शांति और पढ़ाई में उत्तेजना देने वाली कृति हमें अपनानी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ खाने पीने की चीजें भी संतुलित रखनी चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छे मन से पढ़ें, शांत रहें और खान पान पर भी ध्यान दें। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि परीक्षा का दिन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराता है, और ये दिन हमें सिखाता है कि डर को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, सफलता की ओर कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर परीक्षा से डर के बीमार हो गई तो जीवन में आगे जो बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली उनका सामना हम कैसे करेंगे। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करें, और पेरेंट्स बच्चों को डराने और डांटने की बजाय उन्हें समझाएं कि तुम शांत मन से अच्छे से परीक्षा दो, बस अपनी पूरी कोशिश करो, बाकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल। और इसके आगे लिखते हैं कि परीक्षा के दिन हम भी अध्यापन से जुड़े थे, अध्यापक रहे हैं, अतः परीक्षाओं में हमें भी बहुत तनाव रहता था। कभी सुबह तो कभी दोपहर तो कभी शाम की परीक्षा में ड्यूटी, और ड्यूटी ना हो तो परीक्षा संबंधी अन्य बहुत से कार्य होते थे। परीक्षाएं आसानी से संपन्न हो जाए, सब स्टाफ यही चाहते थे, क्योंकि हमारे स्कूल में बोर्ड का सेंटर रहा करता था। फ्लाइंग आती रहती थी, हमेशा यही डर रहता था कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो जाए, क्योंकि बाहर से स्टाफ आता था और बच्चे भी बाहर के होते थे, तो बहुत सतर्क रहना होता था परीक्षा के समय। बिल्कुल। तो अब हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि एक प्यारा सा गीत इंतजार कर रहे हैं और कई बार पढ़ने का मन भी नहीं करता है ना। वही कह रहा है ये गीत जी, भी। जी। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल। अरे रात भी सूनी सूनी लागे, और दिन भी सूना सूना लागे, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल हो। बैठे बैठे मन मुस्काए, बैठे बैठे मन मुस्काए, मैं ना जानू वो क्यों याद आए, मैं ना जानू वो क्यों याद आए, किससे बातें करती हूँ मैं, अरे किससे बातें करती हूँ मैं, छुपके छुपके हंसती हूँ, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे, विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। मंजरी जी, हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि वे नाश्ते में क्या बनाएं, अगर इस बात की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी प्यारी मंजरी वर्मा
तो है तो चिंता किस बात की, क्योंकि मंजरी जी ही बताएंगी, क्योंकि हमेशा वही नई नई डिश बनाकर पोस्ट करती हैं और हमें खाने के लिए लुभाती हैं। देखा, देखिए पकड़ी गई ना आप। बिल्कुल, वहाँ तो सब दुनिया भर के नाश्ते बनाती हैं, है ना। जी बिल्कुल। हाँ। ये तो इसमें कोई मतलब दो राय शक नहीं है, नहीं है, शक हाँ। नहीं है। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हम अपनी सखियों के द्वारा जो बताए हुए नाश्ते हैं उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, एक लिखती है हमारी सखी कि बिहार का फेमस नाश्ता है जो सर्दियों में बहुधा घर में शाम को जरूर खाया जाता है। चूड़ा पोहे को भूनकर या तल ले, उसके साथ ही हरी मटर या हरे चने की भूनकर मसालेदार घुगनी बनाकर चूड़े के साथ खाते हैं। कुछ लोग उसमें भुनी मूंगफली मिलाकर नमकीन मिलाकर भी खाते हैं। बहुत वाकई अच्छी में लगती है, बहुत भुजिया ऐसी बनी होती है, बिल्कुल चाय के जी। साथ। तो शाम के वक्त अब मुझे तो मन बहुत कर रहा है पसंद इनके हाथ का ही खा ले। बिल्कुल, मुझे है तो ना? यही लग रहा हाँ। है। तो एक लिखती है कि चिया सीड स्पेशल भी बनाया जाता है। इसमें चिया सीड्स का एक कटोरा लें, आपको बस कुछ सामग्री की जरूरत है, दूध, नट्स और फल। एक कटोरे में दूध डालें, चिया सीड्स भिगोएं, उसके ऊपर नट्स डालें और कटे हुए फल डाल दें। आप स्वाद बढ़ाने के लिए शहद भी मिला सकते हैं। कटोरे को रात भर रेफ्रिजरेटर में रखें और सुबह स्वादिष्ट सेहतमंद खाने का आनंद आप ले सकते हैं। और हमारी एक सखी लिखती है, कद्दू लौकी घिया के पराठे। कद्दू को घिस लें। अब गेहूं के आटे में घिसे हुए कद्दू, नमक, कटी बारीक प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, मंगरेला और थोड़ा सा तेल मिलाकर इसे मुलायम आटा गूंथ ले। इसके पराठे सेक ले। गर्मियों की सुबह में आप इसे पुदीने, आम की खट्टी मीठी चटनी या दही के साथ नाश्ते में ले सकते हैं। ये नाश्ता आपको पेट भरने के साथ पूरे दिन को में आपको स्फूर्ति दे देगा। और कद्दू की जगह बीटरूट, गाजर भी घिसकर मिला सकती हैं। सिर्फ प्याज भी इसमें बारीक काट सकते हैं। मतलब इसके आप करारे पराठे सेक कर बनाया जा खा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि सुबह का समय हर समय किसी जल्दबाजी में भरा हुआ होता है, क्योंकि हर कोई अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या काम पर जाने के लिए तैयार होता है। और ऐसे समय में सबसे अच्छा नाश्ता, सुबह का हेल्दी नाश्ता बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो नाश्ते का इंतजाम आपको हमेशा अपने परिवार के सदस्यों का सेहत का लाभ देखते हुए ही बनाना चाहिए। तो वहीं एक लिखते हैं कि सर्दियों में आप आने वाले मटर है, सब्जी है, पराठे हैं, कई चीजों को मिलाकर खाते होंगे। क्या आपने कभी इसका चीला ट्राई किया है? इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है, झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। तो सुबह चाय के साथ कुछ मजेदार खाना चाहते हैं तो सिंधी कोकी ट्राई कीजिए, इसका स्वाद आपको खूब भाएगा। इसको बनाना बहुत आसान है और ब्रेड रोल को सॉस और हरी चटनी के साथ खाया जाए तो इसका स्वाद भी बेहद उम्दा लगता है। वैसे इसे आलू की मदद से तैयार किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसके मनपसंद फीलिंग के साथ इसका मनचाहा स्वाद पा सकते हैं। कई बार खाने के बाद रोटियां बच जाती हैं, ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह के समय फटाफट हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए आप बासी रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली की सब्जी, सलाद, सूप के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। अंडे और ब्रोकली को मिलाकर भी हेल्दी नाश्ता बनाया जा सकता है। सूजी के अप्पे भी बनाए जा सकते हैं, साबूदाने के अप्पे और चावल के अप्पे भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बात लिखी है। और एक लिखते हैं कि नाश्ते में क्या बनाएं। पोहे और देसी घी का आटे का हलवा। पोहे और देसी घी का आटे का हलवा मेरे घर में तो मेरे बेटे को, मुझे यही बहुत पसंद आता है और यही हम अधिकतर बनाते हैं। उपमा मुझे पसंद है तो वो मैं कभी कभी बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए, और घर में कोई नहीं खाता। अब तो कभी कभी छुट्टी के दिन कभी मटर आलू के कोफ्ते, कभी मिर्ची बड़ा, कभी कचौड़ी, लेकिन साथ में हलवा जरूर बनता है। इन दिनों सीजन है तो कभी गाजर का हलवा बन जाता है। तो मंदाकिनी जी, एक हम रेसिपी बता देते हैं कि मैदे के कटलेट। अच्छा, आलू मैदे के, हाँ, आलू मैदे के कटलेट है। इसमें लेना है कि आप, और पोहा और जलेबी इनको पसंद है। क्या बात है। तो अब हमें क्या पसंद है? एक गीत। खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, रोको पागल मन को कि जिसने चाहा तुमको
भाई हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं अपने है। श्रोताओं से बिल्कुल नाराज नहीं है। जी, हाँ? नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। हाँ, अब वक्त जरूर हमें ये कह रहा है कि अब हमें चलना चाहिए चलना और होगा। सबको सबसे विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का दिल्ली केंद्र है।